देश के 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अपनी हार के सिलसिले को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते पार्टी का हाथ एक बार फिर से खाली रह गया। राहुल गांधी ने केरल तो प्रियंका गांधी ने असम में अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था। ऐसे में असम और केरल में तमाम संभावनाओं के बावजूद पार्टी की शिद्दत से राहुल प्रियंका के नेतृत्व व रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी में उठते विद्रोह और बढ़ते असंतोष के बीच कांग्रेस की हार ने बागी नेताओं को गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है। 5 राज्यों की चुनावी रणनीति का संचालन पूरी तरह कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और उनके करीबी पार्टी रणनीतिकारियों के हाथ में ही रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड के सांसद होने के चलते विधानसभा चुनाव में उनकी साख दांव पर लगी थी। इसलिए राहुल ने सबसे ज्यादा फोकस केरल के चुनाव प्रचार पर रखा था, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद को असम के प्रचार में लगा रखा था। हालांकि 5 राज्यों में से इन दोनों ने मुख्यतः खुद को 2 राज्यों पर ही केंद्रित रखा। इसके बावजूद गांधी परिवार के दोनों नेता अपने अपने राज्य में कामयाब नहीं रहे। कांग्रेस नेतृत्व सत्ता विरोधी माहौल के बाद भी जनमत को लुभाने में कामयाब नहीं हुआ। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार बचाने में एक बार फिर से सफल रही। वहीं कांग्रेस की बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ गठबंधन करने का दांव भी फेल हो गया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदार सौंपकर प्रियंका ने एक निर्णायक प्रयोग भी किया, लेकिन पार्टी को इसका लाभ नहीं मिल सका और कांग्रेस अपने पुराने नतीजों के इर्द गिर्द सिमट गई। वहीं राहुल गांधी ने खुद को केरल पर केंद्रित कर रखा था। केरल में भी माना जा रहा था कि राहुल कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बना सकेंगे, क्योंकि वे अपने प्रचार के तरीके को बदलकर लोगों के बीच घुलकर मिलकर संवाद कर रहे थे। इसके बावजूद राहुल गांधी वहां मोर्चा के पिनराई विजयन के सियासी वर्चस्व को तोड़ पाने में फेल हो गए। केरल के सियासी इतिहास में 4 दशक के बाद कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर सकी है। असम और केरल चुनाव नतीजों में यह भी साफ झलक रहा था कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व सत्ता विरोधी माहौल के बाद भी जनमत को लुभाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए पार्टी के मौजूदा हालात को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देना भी इन नतीजों के बाद आसान नहीं होगा, खासतौर पर इसलिए भी पार्टी को कमजोर हालत और नेतृत्व की दुविधा को लेकर सवाल उठाने वाले असंतुष्ट नेताओं की 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में विद्रोही ग्रुप को गांधी परिवार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस के सामने अपनी अंदरूनी सियासी चुनौती के भारी इजाफे के साथ वह राज्य के ज्यादा मजबूत होकर उभरे क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक प्रभाव को थामने की दोहरी चुनौती होगी। बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन के मजबूत होने से साफ हो गया है कि एक और जहां सूबों में कांग्रेस की सियासी आधार लगातार घट रहा है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टियां व उनके नेता राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी रणनीति के उनकी जगह के लिए बड़ा खतरा बनते नजर आ रहा है। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।